वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 12 इकोनॉमिक्स उसका चैप्टर नंबर 5 पॉवर्टी के बारे में यहाँ पे समझेंगे। ये पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम मोस्ट ऑफ टॉपिक जो है वो कवर करेंगे। ओके, तो डायरेक्टली पहली स्लाइड में आ रहा है मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे पॉवर्टी की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग तरीके से बताई गई है। यहाँ पे पहला जो मीनिंग है उसका ट्रेडिशनल मीनिंग निकाला गया है, वो इनकम पॉवर्टी के हिसाब से निकाला है। दूसरा जो उसकी मीनिंग दी हुई है वो नॉन इनकम पॉवर्टी के हिसाब से बताया गया है। अगर एक डेफिनेशन की बात करें तो यहाँ पे एक सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल होना चाहिए पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, मतलब कि हम पर पर्सन के हिसाब से जो खर्चा होता है, और वो इसलिए करना है क्योंकि जो हमें पहुंचना है, कहाँ तक पहुंचना है, तो रिक्वायर्ड टू असर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स, हमारी बेसिक नीड्स हमें मिल जाए, रोटी कपड़ा और मकान, ऐसे मेन जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो हमें मिल जाए। उसके लिए एक सर्टेन मिनिमम लेवल जो चाहिए होता है और सर्विस जो चाहिए होती है उसको ही बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। इंडिया के अंदर पॉवर्टी जो है वो कैलोरी के हिसाब से भी डिफाइन की गई है। मतलब कि यहाँ पे मतलब कि मिनिमम रिक्वायर्ड कैलोरी एंड मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू गेट मिनिमम कैलोरी। पर ये डेफिनेशन जो है वो कैलोरी के हिसाब से जो बताई गई है उससे पूरी तरीके से हम उसको डिफाइन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कैलोरी वाली जो डेफिनेशन है ये सिर्फ फूड या तो स्टारवेशन जो होगा, जहाँ पे भूखमरा होगा, उसी के हिसाब से, या तो जहाँ पे फूड अवेलेबल नहीं होगा वो चीज़ बताएगी। ओके, तो और पॉवर्टी जो है वो सिर्फ सिचुएशन नहीं बताती है कि जहाँ पे सिर्फ भूखमरा है, स्टारवेशन है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी की डेफिनेशन हम अलग अलग तरीके से यहाँ पे दी हुई है, वो सबको हमें देखना पड़ेगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है नेचर ऑफ पॉवर्टी। तो नेचर ऑफ पॉवर्टी में जो पॉवर्टी है उसको दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। पहला उसमें आ रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी और दूसरा है उसमें रिलेटिव पॉवर्टी। तो पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो उसकी डेफिनेशन यहाँ पे बताई गई, मिनिमम एक्सपेंडिचर या तो मिनिमम जो इनकम रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विस इज नोन एज अ पॉवर्टी लाइन। मतलब कि जितना हम मिनिमम खर्चा करते हैं या तो इनकम जितना हमारा गुजारा करने के लिए होनी चाहिए, जिससे हमें बेसिक चीज़ मिल जाए और सर्विस मिल जाए, उसको बोलते हैं पॉवर्टी लाइन। ऐसा एक पॉपुलेशन बनेगा जिसके एक्सपेंडिचर या तो इनकम जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे होगा, उसको बोलेंगे एब्सोल्युटली पुअर। और एब्सोल्युटली पुअर जो है उसको कंप्लीट पॉवर्टी भी बोला जाता है। और दूसरी बात ये जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो हमें पीपल को कैटेगरी में बांटने के लिए, उनको पॉवर्टी लाइन के नीचे जो जी रहे होंगे उसको बांटने में हमें हेल्प करेगा। दूसरा, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और अपनी जो टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसी होगी उसको फ्रेमिंग करने में, मतलब उसको ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन बनाने में उसको हमें मदद करेगा। नेक्स्ट स्लाइड में पॉवर्टी लाइन जो है उसको समझने के लिए एक दूसरी डेफिनेशन भी बनाई गई है, यानी कि जो एब्सोल्युटली पुअर होते हैं उसका लेवल को समझने के लिए मिनिमम कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू फुलफिल द मिनिमम फिजिकल अमाउंट ऑफ सेरियल पल्सेस मिल्क बटर एटीसी शुड बी स्टडीड। तो इन सब का स्टडी होना चाहिए। और दूसरी बात, जब हम पॉवर्टी लाइन को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इस मेथड, मतलब कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी की एक खामी है, वो ये है कि यहाँ पे कैलोरी कंजप्शन को ही काउंट किया जाता है। लेकिन पॉवर्टी जो है वो इकोनॉमिक सिचुएशन भी है और हंगर सिचुएशन जो है तो फिजिकल वाली है, मतलब कोई भूखा रहेगा वो तो फिजिकली रहेगा ना। और इकोनॉमिक सिचुएशन में पॉवर्टी हमें डिफाइन करनी है तो डिफाइन नहीं कर पाएंगे। इसलिए एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है उसमें जो पॉवर्टी लाइन हमें मिलती है उसको स्टारवेशन पॉवर्टी लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पहला पैराग्राफ जो है वो तो ऑलरेडी आ चुका है। दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द एब्सोल्यूट पॉवर्टी एट अ इंटरनेशनल लेवल द कॉस्ट ऑफ ऑल रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय द एवरेज एडल्ट आर कंसिडर्ड। मतलब कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पे हमें अगर इसको कंसिडर करना है पॉवर्टी लाइन को, तो हमें जितने भी एडल्ट लोग जो है वो एवरेज कितना कंज्यूम करते हैं उसको कंसिडर करना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे पॉवर्टी लाइन जो है उसको एक परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से डिसाइड किया गया था 2005 में। तो वो कितना मिला था कि जो इंसान $1.25 जो है वो खर्च कर सकता है। 1990 में फिर से उसकी डेफिनेशन बदल दी गई, और जो $1 खर्च कर सकता है और वो पॉवर्टी लाइन के नीचे, मतलब कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करेगा। उससे नीचे कमाने वाले क्या हो गए, एब्सोल्यूट पुअर हो गए, राइट। और दूसरा 2015 में फिर से उसको डिसाइड किया गया, तो कितना आया था 1.90, मतलब कि $1.9 पर डे। तो उसी के हिसाब से पॉवर्टी लाइन जो है डिफाइन की गई है। अब नेक्स्ट स्लाइड में जो आ रहा है एक टेबल बताया गया है कि किस तरह से यहाँ पे अपने स्टेट वाइज जो है परसेंटेज को पॉपुलेशन को बिलो पॉवर्टी लाइन के हिसाब से अगर हम डिफाइन करें तो किस स्टेट में कितनी पॉवर्टी है वो बताई हुई है। तो गोवा, केरला, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश में वो 10% से कम है, 10 to 20%। और जम्मू कश्मीर, हरियाणा, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय में है, और
20 से 30% में 4 स्टेट आते हैं, वेस्ट बंगाल, मिजोरम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश। 30 से 40% जो है मध्य प्रदेश, आसाम, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, झारखंड, छत्तीसगढ़। और सबसे कम पॉवर्टी कहाँ पे है और सबसे ज़्यादा पॉवर्टी जो है कहाँ पे, वो हमें याद रखना है। तो गोवा जो है वहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉवर्टी है, मतलब 5.09% वो बुक में मिलेगा। और दूसरा जो है दूसरा भी एक दिया है कि हाईएस्ट मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी है छत्तीसगढ़ में है 39.93, वो भी हमें याद रखना है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है रिलेटिव पॉवर्टी। रिलेटिव पॉवर्टी को स्टडी करने के लिए हम सोसाइटी को इनकम के इनइक्वल जो अलग अलग ग्रुप रहते हैं, राइट, तो उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के हिसाब से उसको पहले शेयर करेंगे और अलग अलग क्लास के जो लोग रहते हैं सोसाइटी में उसके इनइक्वल ग्रुप के इनकम के हिसाब से उसको क्लासीफाई करेंगे। ओके, और इंडिया जो एक रैपिड डेवलपिंग इकोनॉमी है और यहाँ पे कई कंसेप्ट जो है वो भी कंसिडर होना ज़रूरी है। मतलब रिलेटिव पॉवर्टी को भी जो है वो कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा और उसको कंसिडर भी करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों की इनकम जो है वो सबकी अलग अलग है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है टेबल 2, जिसमें लोगों को इनकम के हिसाब से उसको ग्रुप 1 से लेकर ग्रुप 5 में उसको क्लासीफाई किया है। जिसकी इनकम है 0 से 30,000 के बीच में आ रही है उसको ग्रुप 1 में डाला है। उसी तरह से 30 से 1 लाख, 1 लाख से 3 लाख, 3 लाख से 10 लाख और 10 लाख से अबव। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ग्रुप 1 की जो इनकम है वो रिलेटिव पुअर है ग्रुप 2 के कंपेरिजन में। ग्रुप 2 है वो रिलेटिव पुअर है ग्रुप 3 के कंपेरिजन में। और हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों जो है वो ग्रुप 3 और 4 और 5 के कंपेरिजन में रिलेटिव पुअर है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी। तो यहाँ पे उसके 11 इंडिकेटर टोटल है, उसमें से 2 इंडिकेटर हम ये पार्ट 1 में देखने वाले हैं, पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर और लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। बाकी जितने भी इंडिकेटर है 3 से लेके 11 वो हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके, तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करते हैं। पहला इंडिकेटर पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इंडिकेटर्स ऑफ पॉवर्टी में पहला स्लाइड जो आ रहा है, पहला पॉइंट पर कैपिटा हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे उसमें दिया है कि अमाउंट ऑफ इनकम जो फैमिली की रहती है जो स्पेंड करती है गुड्स एंड सर्विस को खरीदने के लिए। ओके, तो इसके हिसाब से यहाँ पे टेबल बताया गया है। यहाँ पे 2005 को बेस ईयर काउंट किया गया है, जो इस तरह से स्टेट में हमने सम काउंट करते हैं ना, उसी तरह से चैप्टर 1 में उसी तरह से 2005 को हम बेस ईयर लेंगे। 2014 में जो अलग अलग कंट्री का जो यहाँ पे कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकाला गया, तो यूएस का सबसे ज़्यादा आया था 31,469 और इंडिया का जब था वो कितना 725। तो इंडिया का जो पर कैपिटा हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर है और बाकी सब जो यूएस और यूके जैसे कंट्री के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। नेक्स्ट स्लाइड में आ रहा है दूसरा पॉइंट, लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन। तो माल न्यूट्रिशन एक सिचुएशन होती है जब हम इंडिविजुअली कोई हम खाना खाते हैं तो उसमें कैलोरी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल की जो खामी देखने को मिलती है, मतलब कमी देखने को मिलती है, तब जो कंडीशन मिलती है उसको बोलते हैं माल न्यूट्रिशन। इसका अगर हमने ग्राफ बताया तो यहाँ पे एक टेबल बनाया गया है जिसमें दिया हुआ है कि 1990 से 2014-16 तक में अगर उसका माल न्यूट्रिशन वाले पीपल मतलब लोगों को अगर देखा गया इंडिया में तो वो कितने थे। तो पहले 23.7% थे 1990 में और अभी 2014-16 में जब वो देखा गया तो 15.2% अभी है। मतलब कि ये माल न्यूट्रिशन वाला जो लेवल है, ठीक है, अभी भी वो देखने को मिलता है क्योंकि अच्छी क्वालिटी का जो खाना है इंडिया में, नो डाउट हर साल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, लेकिन पीपल यहाँ पे ऐसे भी रहते हैं जिसकी इनकम जो है वो लो है। ओके, और उसको न्यूट्रिटिव फूड जो है वो नहीं खरीद पाते हैं और उसकी पर कैपिटा इनकम लो होने की वजह से यही ये एक बात बनती है, मतलब कि लेवल ऑफ माल न्यूट्रिशन की जो कमी है वो सिचुएशन जो है वो इंडिया में देखने को मिलती है। तो ये था यहाँ पे पार्ट 1। पार्ट 2 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सअप पे आपको होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट है तो मुझे बता सकते हैं और दूसरे पार्ट में बाकी के टॉपिक जो है कवर हो जाएंगे। ओके, रिवाइज करते रहना 2-3 बार, तब जाके याद रहेगा। इकोनॉमिक्स का अभी जो चैप्टर आएंगे वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल भी होगी। ओके, तो आपको थोड़ा दिमाग भी दौड़ाना पड़ेगा। ओके, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।